आफ्टरनून माय लवली यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? ये दोनों को देखिए स्कूल से आ चुके हैं, उसके बाद क्या खा रहे हैं। हम लोग के स्कूल से आए हुए कम से कम 2 से 3 घंटे हो गए हैं और अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं, नहीं बता रहे हैं। और अभी इन लोग 4 बज चुके हैं। अभी इसका मस्ती चल रहा है। तो अभी चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव और घर घर तिरंगा फहराएं अभियान। तो इस अभियान में हमें गर्व होता है कि हम इंडियन हैं और हम आज़ादी के 25 ईयर्स हो गए हैं। अभी ये 26 साल होगा 15 अगस्त को। तो हम लोग 1 साल से ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और इस बार है कि क्या है, अभी देखते हैं कि अंशिका को इसके बारे में कितना जानकारी है, उससे पूछते हैं। और साथ ही सूर्यांश से भी पूछेंगे क्योंकि वो पीछे छुपा हुआ है, पता नहीं उसको जानकारी है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अंशिका बताओ इसके बारे में कि आज़ादी का अमृत महोत्सव और घर घर तिरंगा फहराएं जो ये अभियान है वो क्या है। इस अभियान में हम अपने आज़ादी का 76 साल पूरे करने वाले थे, उसका सब मना रहे हैं कि हम लोगों को आज़ादी के 76 साल पूरे हो चुके हैं। वो तो 15 अगस्त को होता है, पर ये 13 अगस्त को क्यों है? क्योंकि 3 दिन मनाना है। हाँ, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि हम लोग 13, 14, 15 को अपने घर में, अपने घर के बाहर जो होते हैं वहाँ पर झंडा फहराएं। इंडियन फ्लैग कोड के नियम में बदलाव आए कि आप पूरे 24 घंटे आप झंडा फहरा सकते थे। पहले ये था कि आप सनराइज से सनसेट तक ही फहरा सकते हैं, लेकिन अब आप पूरे टाइम फहरा सकते हैं झंडा। और पहले था कि सिर्फ खादी का आप झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन अब आप खादी का, पॉलिएस्टर का, वुल का, सिल्क का, कागज का, हर किसी का फहरा सकते हैं। पहले खादी का, रेशम का, ऊन का, ये सब का फरता। वो खादी का कपड़े थोड़ा रुखड़ा टाइप से नहीं होते हैं जो सफेद नेट नहीं यार, नेट टाइप का नहीं। इनको खादी दिखाएंगे अभी, ठीक है। जो व्हाइट वाले कपड़े पापा लाते हैं ना ऑफिस से, हाँ? वो खादी का रहता है। ये इसलिए बोले सरकार इसलिए किया ताकि लोग मोटिवेट हो और सरकार बहुत पैमाने में करे कि उनका लक्ष्य कि 20 करोड़ कम से कम के घरों में झंडा फहराया जाए। इस साल का लक्ष्य है। तो उनके एक नेता हैं जो बोले कि वो क्रिकेट का कुछ करेंगे, उसमें जो भी आएगा उनको झंडा दिया जाएगा। हमारे स्कूलों में भी ऐसे झंडा के लिए 30 रुपीस मांगे गए हैं। और ताकि जिसको झंडा नहीं हो, नहीं ले पाए, उसके लिए झंडा खरीद सके सब लोग। तो कल ही लेके जाना है? कल। हाँ, ये 22 जुलाई से पीएम ने पिछले साल से शुरू किया था क्योंकि किए थे क्योंकि उन्होंने इसके बाद ऐसा क्यों किया, इसके लिए भी ट्वीट किया था क्योंकि उस तारीख को 22 जुलाई 1947 में हम लोगों ने इंडिया का ध्वज चुना था, ऐसे कुछ हुआ था। हाँ, तो इसलिए उस तारीख से किया था। पिछले साल जनगण मन बोलने का था जो उसमें जो ये थी मोबाइल पर सब करके। हाँ, उसके लिए कुछ था तो किए थे। अंशिका भी की थी, सूर्यांश भी किया था, मैं भी की थी। इसके पास मतलब हर कोई किया था क्योंकि हमें गर्व होता है कि हम इंडियन हैं। और उसके लिए जो भी करने को होता है तो आदमी एकदम खुशी खुशी करता है, गर्व के साथ करता है, प्राउड फील होता है कि हम इंडियन हैं। बैठे बैठे नहीं गाते ना क्यों? सूर्यांश, हम लोग जना गना मना जो है वो बैठ के नहीं गाते हैं क्योंकि क्या है जना गना मना क्या है ये बताओ। हाँ, तो फिर क्यों बैठ के गाएं? हाँ, इसके अगर किसी का वो नहीं, अगर हम लोग रोड पर भी जा रहे हैं ना और अगर ये गाना बजते रहता है तो आदमी रुक जाता है और हम लोग ऐसे करते हैं ना, करके हम लोग वहाँ सुनते हैं, ठीक है। बस, और वो 52 सेकंड का ही रहता है, 52 सेकंड का ही रहता है वो गाना, उतना में ही उसको ख़त्म हो जाता है। और हाँ, 52 से 52 से। तो कभी भी अगर हो तो बैठकर नहीं गाना, खड़ा हो जाना है ना। हम भी खड़े होके गाना चाहिए, समझे।
और कोई गा रहा है तब आप खुद भी खड़े हो जाइए। क्योंकि ये सब हमें ये दिखाता है कि हम वो राष्ट्रीय गीत को कितना, तो उतर के खड़े हो। हाँ उतर के ही खड़े होंगे, क्या चलते चलते खड़े हो जाओगे? अरे मतलब ये है बेटा कि हम लोग उसे हम अपने जो राष्ट्रीय गीत है, गान है, जो भी है उसे हम लोग सम्मान करते हैं, इसलिए खड़े हो जाते हैं। जैसे मूवीज में पहले शुरू में जनगण मन बजता था, अभी भी बजता होगा। अभी बहुत कम ही में बजते हैं, पहले भी हर फिल्म में तो नहीं बजता था, लेकिन बजाना चाहिए। बजता है तब बहुत सारे लोग खड़े नहीं होते, बहुत सारे लोग तो सुनते नहीं, मोबाइल में लगे रहते हैं। हाँ, जबकि सुनना चाहिए। और जब गाओ तो ऐसा प्राउड फील होता है, देखो कितने लोग इसके लिए बलिदान दिए हैं, तब जाके हमें मिला है ये आज़ादी, और हम आज जश्न मना रहे हैं उन्हीं के बदौलत, समझे? नहीं तो लोग वैल्यू कहाँ करते हैं। हाँ, वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोग आज़ादी वो गुलाम होकर ज़िंदगी नहीं जिए हैं, इसलिए वैल्यू नहीं करते हैं। हम लोग भी कहाँ जिए, लेकिन हम लोग करते हैं ना। हाँ, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए हमारे लिए। आप लोग भी ना अपने घर में झंडा जरूर फहराइएगा 13, 14, 15 अगस्त को, भूलिएगा मत। हाँ, भूलिएगा मत, क्योंकि हम लोग भी अपने घर में फहराएंगे और आप लोग के साथ शेयर भी करेंगे। हाँ, उसका वीडियो हम लोग यूट्यूब पे डालेंगे। 15 अगस्त को तो मैं सुबह को नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं तो जाऊँगी स्कूल, तो 10 सेलिब्रेशन के लिए। हाँ, स्कूल सेलिब्रेशन, और स्कूल में ज़रूर जाना चाहिए उस दिन। यहाँ एमपी में तो हम बहुत सारे लोग जाते नहीं, पता नहीं किसी को बुरा भी लग जाए, लेकिन एमपी में बहुत सारे लोग स्कूल नहीं जाते उस दिन, बच्चे तो कौन जाएगा? हाँ, बच्चे लोग नहीं जाते, जबकि उनके जो गार्जियन है, जो टीचर है, उन्हें बताना चाहिए कि क्यों जाना है हमें इस दिन। और जब मैं छोटी थी ना, हम लोग का एक वो रहता था, जब कंप्लीट होने आता है ना असेंबली, तो लास्ट में जनगण मन ही गाया जाता है। और इसे पूरा याद है ना। और जब मैं छोटी थी तो हमारे स्कूल में पहले से, अभी भी सारे स्कूल में पहले से ही तैयारी होता है, झांकी निकाला जाता है, और इतना हर्षोल्लास रहता है कि अरे 26 जनवरी है तो 15 अगस्त है, सारे बच्चे उस दिन अपने यूनिफॉर्म में आते हैं, कुछ भी मिस नहीं करते, कोई गंदा नहीं करते। और हमारे स्कूल में बिहार में उस दिन हम लोग को जिलेबी मिलता था, यहाँ तो एमपी में नहीं मिलता है जिलेबी, जबकि हमारी राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी है, तो वही मिलना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो आई होप कि आप सब भी 14, 15 नहीं 13, 14, 15 को अपने अपने घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, चाहे वो पेपर का बना हो या क्या बोलते पॉलिस्टर का बना हो, या फिर जो हमारा खादी होता है उसका बना हुआ है, कुछ का भी बना हुआ, पर अपने अपने घर में ज़रूर फहराइएगा। और नेशनल फ्लैग को कभी फाड़ना नहीं चाहिए। हाँ, तो कुछ लोग होते हैं ऐसे करके फाड़ देते हैं। शायद बहुत सारे लोग को लगे कि क्या जानकारी दे रही है, अपने आप को बहुत बड़ा जानकार समझती है, लेकिन मुझे लगा कि मैं आप लोग के साथ ये चीज़ बांटूं, तो बांट रही हूँ। आई होप कि आप सबको, बहुत सारे लोग को पसंद भी आएगा, तो आप सब एंजॉय कीजिएगा। और अगर पसंद आया होगा मेरी ये बातें, अंश का आप देखे होंगे कि हाँ, मैं सोची नहीं थी कि अंश का को इतना जानकारी होगा, लेकिन इससे इतना जानकारी है, मतलब कि ये सब बात पर ध्यान देती है। अंश को उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी थी। और अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो, अगर ना पसंद आया हो तो डिसलाइक कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय अंश का, बाय करो, बाय, सी यू सून।